मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नवंबर को मतदाता जागरूकता रथ को डीएम करेंगे रवाना। दरभंगा के उत्पाद विभाग के द्वारा 33 लोगों को शराब पीते और बेचते किया गया गिरफ्तार। समाहरणालय अवस्थित नाइस रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय पटना से बैठक का किया गया आयोजन। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दरभंगा शहर के दोनार चौक होगा विकसित। रवियाम थाना क्षेत्र के पचाड़ी से 3 व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा वार्ड 20 में दीवार गिरने से एक दुकानदार घायल, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा डीएम का लगा जनता दरबार। विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। दरभंगा एक में अवस्थित माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के बीडीएस एमडीएस के नए सत्र शुभारंभ होने पर कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा में वायु प्रदर्शन को लेकर के दरभंगा डीएम एवं अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव आमिर सुहानी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आयुक्त कार्यालय के समक्ष स्थानीय धरना स्थल मैदान लहरियासराय में ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 4 दिवसीय 129वीं जलसा 26 नवंबर से तैयारी पूरी। कुशेश्वर स्थान के कुबोटन में अग्निपीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री बालेश्वर राम के पौत्र अक्षत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार। कहा, गरीबों को मिले मुआवजा। पीने वाले पर शिकंजा कसरा जा रहा है। इसी क्रम में रात से लेकर सुबह तक उत्पाद विभाग में 28 लोगों को शराब पीते एवं 5 लोगों को शराब बेचते गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग की हाजत में लाकर बंद कर दिया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुरेश दास ने कहा कि इन लोगों को बार बार जागरूकता के साथ शराब पीने एवं बेचने के लिए मना किया जा रहा है, फिर भी कुछ लोग अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के तहत लगातार उत्पाद विभाग ऐसे तत्वों पर कार्रवाई कर रही है। शराब बेचने में लगभग 33 आदमी गिरफ्तार हुआ है, जिसमें शराब पीने में 28 और बेचने में 5। ये सब दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से अरेस्ट हुए। सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी व एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विरोध कर प्रेस बयान जारी कर विश्व विख्यात रसायन शास्त्र के शिक्षक व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मिश्रा की ख्याति देश और दुनिया में है। वे रसायन शास्त्र शिक्षक संघ के राष्ट्रीय नेता भी हैं, वहीं सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य भी। उन्होंने अपने शिक्षण कार्य से मिथिलांचल व मिथिला विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है।
उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर छात्रों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया था, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण और ट्विटर के द्वारा भी की थी। ऐसे व्यक्ति पर इस तरह से अज्ञात लोगों के द्वारा मिली धमकी निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इन लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब इस मामले को गंभीरता से ले व प्रोफेसर मिश्रा के सुरक्षा की गारंटी करे। साथ ही इस तरह की हरकत करने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी की बात कही। नियमों के पालन और जनता की सुविधा का ख्याल कर आम जनों को ट्रैफिक जाम की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलने की संभावना है। दरभंगा शहर के वीआईपी रोड लहरियासराय से स्टेशन रोड में स्थित यह महत्वपूर्ण चौक दोनार 2 अनुमंडल सहित लहरियासराय, दरभंगा स्टेशन, डीएमसीएच, एयरपोर्ट और जिला व कमिश्नरी मुख्यालय का मुख्य मार्ग के बीच का चौक है। अब इस चौक के सौंदर्यीकरण की तैयारी दिसंबर माह में शुरू हो जाएगी और साल के अंत तक यह तैयार होकर जनता के लिए लाभदायक बनेगी। इसके लिए नगर निगम के इंजीनियर से भी ट्रैफिक डीएसपी ने डिजाइन तैयार कराने में मदद मांगी है। चौपाल राजेश चौपाल पिता स्वर्गीय बैद्यनाथ चौपाल तथा सुधीर सहनी पिता बिल्टू सहनी सभी साकिन पचाड़ी थाना रैयाम जिला दरभंगा को ALTF के सहयोग से नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। वहीं इन सभी को अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जा रहा है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय पटना से बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन शामिल हुए एवं दरभंगा में वायु प्रदूषण से संबंधित वर्तमान स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया। वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैन सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में बिहार के मुख्य सचिव ने बिहार में कई जिलों के जिला पदाधिकारी के माध्यम से रूबरू होकर वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति से अवगत होते हुए इसकी रोकथाम कैसे की जाए, साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। धरना स्थल मैदान लहरियासराय में शुक्रवार को ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त करने की मांग को लेकर न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के तत्वाधान में बिहार सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अपनी मांगों को लेकर पासी समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इनकी मांग ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त किया जाए। वहीं आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला से सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। आज ये जो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य बिंदु है ताड़ी को शराबबंदी कानून से जोड़ दिया गया है। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा है वो बिहार सरकार प्रतिबंध वापस ले ले। दूसरा, पूरे बिहार में एक्साइज पुलिस एवं लोकल पुलिस के द्वारा पासी समाज के ताड़ी व्यवसायी या पासी समाज के बीच में रहने वाले अन्य पासी भाई जो ताड़ी व्यवसाय से भी जुड़े नहीं हैं, उनको जीना सोना दुर्लभ कर दिया। मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वें 4 दिवसीय जलसा का शानदार आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 26, 27, 28 एवं 29 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 दिवसीय जलसा खानका समरकंदिया के हजरत शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर की सरपरस्ती में आयोजन होगा। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी नादिर खान ने बताया कि जलसे की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर लिया गया है, नीचे बड़ा होके शामियाना वगैरह लग रहा है। अल्लाह ताला कल शाम तक
परसों से उसका आगाज़ है और 27 तारीख से कम्प्लीटली आगाज़ होगा, जो 29 तारीख से चलेगा। व्यवस्था और भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर अपर समहर्ता दरभंगा राजेश झा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ से बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रखंडों से प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी जुड़े रहे। जमीनी विवाद से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही साथ विधि व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। चल रहा है। कहा जाता है कि वार्ड 20 में आर्यभट्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें जेसीबी एवं उनके कर्मी की लापरवाही की वजह से दीवार सामने के एक दुकान पर गिरा, जिसमें काम करने वाले एक व्यक्ति सीताराम ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनके साथ 2 अन्य को हल्की चोट लगी है। कहा जाता है कि इससे पहले भी जेसीबी एवं यहाँ के कर्मियों के द्वारा इस तरह की घटना की गई है, जिससे आसपास के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने जेसीबी के साथ तोड़फोड़ की, तो वहाँ के कर्मी एवं जेसीबी छोड़कर चालक भाग गए। इस तरह की घटना के बाद दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में जनता में आक्रोश है। सभी ने जेसीबी चालक को गिरफ्तार करने की मांग की है। हाँ, उनका नाम सीताराम ठाकुर है, जो जनरल स्टोर का काम करते हैं, शॉप लगाए हुए हैं यहाँ पे। वो जो है यहाँ पे अपने अभी काम कर रहे थे कस्टमर के साथ में, जो है जेसीबी वाले यहाँ आर्यभट्ट छात्रावास में काम कर रहे हैं। जो पीछे से वो बालू का काम कर रहा था, जेसीबी से धक्का लग गया है, उसके कारण वो दीवार जो है उस पर आके खोप गिर गया, खोप के अंदर वो चपा गया, जिस कारण से उनका कपाल फट गया है, छाती में चोट है, ये सभी पूरा फट गया है। इसके कारण उनको डीएम से भेजा गया है। कितने आदमी घायल हैं? 1 आदमी है। वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलों के साथ दरभंगा के डीएम एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाएं और इस बात की सूचना सरकार को। निर्देशक इम्बिसात शौकत ने आज एमडीएस एवं बीडीएस के नए सत्र प्रारंभ होने पर छात्र छात्राओं के साथ सभी शिक्षकों को भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने एम राजू ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैनेजमेंट की मजबूती एवं उनके सकारात्मक सोच से ही आज मैनेटरी डेंटल कॉलेज इस मुकाम पर पहुंचा है। इस मौके पर बीडीएस एवं एमडीएस के सैकड़ों छात्र मौजूद थे। सभी को यह संदेश देते हुए कहा गया कि वो अपने कैरियर के लिए ज़्यादा जागरूक रहें और यहाँ के शिक्षकों के सहयोग के साथ अपने कैरियर का निर्माण करते हुए उच्च तकनीकी एवं उच्च गुणवत्ता के साथ आप शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करें। इसे लेकर के यहाँ कई नई विधाओं पर भी चर्चा की गई। निर्देशक इम्बिसात शौकत ने सभी छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं सभी शिक्षकों को भी मान सम्मान बढ़ाते हुए कहा कि उन लोगों के योगदान से ही आज कॉलेज इस मुकाम पर पहुंचा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कुबोटन गांव, जहां 2 दर्जन परिवार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बेघर हो गए, लाखों रुपए के नुकसान पहुंचे। पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर के पूर्व मंत्री बालेश्वर राम के पौत्र अक्षत कुमार त्रिभुवन कुमार प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ के साथ पहुंचकर यहां पीड़ितों से मिले, उनकी बातों को सुना और दरभंगा डीएम से आग्रह किया कि तत्काल इन पीड़ितों को लाभ दिलाया जाए। हालांकि प्रखंड स्तर से पीड़ितों को सीओ के द्वारा लाभ दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। घटनास्थल पर जो हम लोग आज आए हैं, वहाँ हमने देखा कि करीब 2 दर्जन परिवार के घर तो बचे ही नहीं। अब जो बचा है सो बस कुछ मवेशी हैं और लोग बचे हैं, तो सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। तो हमारे स्तर से हमने जो भी अधिकारी से बात करनी थी हमने कर दी है। पकाए झजरा पंचायत के कुबोटन गांव में
विगत 2-4 दिन पूर्व बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगभग 2 दर्जन घर जलकर राख हो गया और उस घटना स्थल पर हम लोग पहुंचे हैं। हमारे भैया पहुंचे हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आदरणीय मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं और सभी गणमान्य लोग हैं। पीड़ित परिवार से उनकी स्थिति देखे हैं और घटना स्थल को पूरे हम लोग देखे हैं। जो पीड़ित परिवार है, अंचल के स्तर से जो सहयोग मिलना था यथासंभव दिया गया, लेकिन हम जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे हालात और परिस्थिति के अनुकूल निश्चित तौर पर एक उचित लाभ देने का कृपा प्रदान करें।